हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज लेकर के आया हूँ आपके लिए जीके के कुछ क्वेश्चंस। और जीके हमारी जो होगी इंडियन हिस्ट्री से होगी। हम आपको बताते चलें कि आपका जो ये वीडियोज़ जो चले हुए हैं ये मध्यकालीन भारत का यहाँ से इतिहास चला हुआ है। पहले हम आपको करा चुके हैं प्राचीन भारत के इतिहास को, तो यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं। आपको पता है वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटे छोटे वीडियोज़ हम बना करके लाते हैं आपके लिए, और बड़े ही रोमांचक और रोचक हम आपके लिए यहाँ मैटर लेकर के आते हैं। तो आज का जो हमारा मैटर है वो भक्ति आंदोलन जो हुए थे उनके संतों के विषय में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप अपने जो प्रीवियस ईयर्स के जो भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, जहाँ से भी किसी एग्ज़ाम में इंडियन हिस्ट्री के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा हो तो यहाँ से लगभग क्वेश्चन मिलता ही है। और आपने नाम भी सुना होगा इन संतों का, बड़े महान संतों के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं भक्ति आंदोलन के संतों की तरफ। तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन के जो संत हैं ये हैं आपके, हम सर्वप्रथम लेते हैं रामानुजाचार्य। जो रामानुजाचार्य जी थे, इनका क्या था, ये 11वीं शताब्दी में इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया था। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। यहाँ पर अब हम आपको बता देते हैं रामानंद के बारे में। भाई रामानंद का जो जन्म हुआ था वो 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था, जिसको आज नाम प्रयागराज है। बीच में उसका नाम इलाहाबाद कर दिया था, फिर बदल करके उसका नाम दोबारा प्रयागराज कर दिया है। तो यहाँ पर इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना की, समाज के समक्ष रखा उनकी आराधना को, और राम और सीता की भक्ति को इन्होंने आगे बढ़ाया। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसरी थी। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास हरिजन थे, कबीर जुलाहा थे, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत, सधना कसाई था। तो ये सभी जो शिष्य इनके थे बड़े महान कवि हुए हैं ये। इन सभी का गुरु जो था रामानंद था। और जो रामानंद जी थे उनका जन्म फिर मैं आपको एक बार बता देता हूँ 1299 ईस्वी में हुआ था, और ये राम के भगत थे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कबीर पर। आपने सभी ने नाम सुना होगा। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विवादास्पद है, इसका फिक्स नहीं कहा जा सकता, में वाराणसी में हुआ। एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर में ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा गया। इन्होंने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की एवं निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। ये एक ऐसे कवि थे जो यहाँ पर सभी जो मूर्ति पूजा जो करते थे, जो आडंबर करते थे, जो और किसी भी इष्ट देव को अपना भगवान मानते थे, इन्होंने सभी को एक ही संज्ञा दी कि जो हमारा भगवान है वो निर्गुण है। निर्गुण भक्ति का धारा से वो जुड़े हुए थे
और हमारा जो परमात्मा है वो निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भगत थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाग हैं, रामायणी, शब्द और साखी। इनकी भाषा को सदक्कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। मिली जुली भाषा को सदक्कड़ी भाषा कहा जाता है। कबीरदास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई। नोट कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इसको आपको याद रखना है फ्रेंड्स। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब हम चलते हैं एक और महान संत की तरफ, गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम कालूराम था। बटाला के मूलराज खन्नी की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र हुए। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। कितने बार चक्कर लगाया? 5 बार। और उसे क्या कहा जाता है? उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। उनका जो शिष्य था उसका नाम मर्दाना था। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना अगंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। हम अब आपको और एक संत के बारे में बताना चाहते हैं। चैतन्य स्वामी नाम सुना होगा यदि आपने इंडियन हिस्ट्री को गहराई से पढ़ा है तो। चैतन्य स्वामी के बारे में हम आपको कुछ जानकारी देना चाहते हैं। चैतन्य स्वामी का जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र एवं माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विश्वम्भर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। तो जो चैतन्य स्वामी थे वो भगवान जगन्नाथ के उपासक थे और उन्होंने पूरी उड़ीसा जाकर के उन्होंने भक्ति की और अंत समय में उनकी जो मृत्यु हुई वो 1533 ईस्वी में हो गई थी। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं और एक महान संत के बारे में, जिसका नाम है श्रीमद वल्लभाचार्य। श्रीमद वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल मगरू था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 ईस्वी तथा विठलनाथ, ये बहुत बड़े कवि हुए हैं। विठलनाथ जन्म 1516 ईस्वी में थे। इन्होंने गंगा यमुना संगम के समीप अरेल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो फ्रेंड्स, जो वल्लभाचार्य जी जो थे वो
सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे सूरदास जी। सूरदास भी आपको पता है बहुत बड़े महान कवि हुए हैं, अंधे कवि हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में तो आप सभी को जानकारी होगी, फिर भी मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास से अवगत करा देता हूँ। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस, महान ग्रंथ है, रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं धन्ना। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। ये भी बहुत बड़े भगत कवि हुए हैं धन्ना। अब चलते हैं हम और कुछ कवियों के बारे में आपको और जानकारी देते हैं। आज हम आपको सारे कवियों के बारे में मैक्सिमम जानकारी दे देंगे अपने वीडियो के माध्यम से। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र एवं युवराज भोजराज से हुआ था। अपने पति की मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए तथा इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हो गई। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1498 ईस्वी में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। नेक्स्ट अब हम चलते हैं रैदास के बारे में, जो एक महान कवि हुए हैं। जो रैदास जी हैं वो हरिजन जाति से संबंध रखने वाले कवि हैं। ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घोर बिनिया था। ये जूता बनाकर जीवोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। अब चलते हैं हम फ्रेंड्स और एक कवि के बारे में जो दादू दयाल थे। ये भी बहुत बड़े जो है कवि हुए हैं। ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धुनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास 1596 से 1689 ईस्वी दादू के शिष्य थे। शंकरदेव के बारे में अब हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। 1449 से 1569 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा शंकरदेव का। इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। नेक्स्ट अब हमारे जो ये भक्ति के जो कवि हुए हैं और या जो संत हुए हैं उनके बारे में फ्रेंड्स आपकी जानकारी हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम आपको ले आते हैं अपने नेक्स्ट मैटर मुग़ल साम्राज्य की तरफ। अब हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। मुग़ल वंश के संस्थापक जो था वो बाबर था। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर, और बाबर जो हुआ था एक महान राजा हुआ था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुग़ल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना के साथ ही पादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। नेक्स्ट है आपका बाबर कौन था, इसके बारे में आपको कुछ जानकारी हम देते हैं यहाँ पर। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा फरगाना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। अब बाबर ने
भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की तरफ। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने पहली बार तोगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में आपको जानकारी हम दे देते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी एवं बाबर इसके पक्ष में थे। इब्राहिम लोदी और बाबर, और जो परिणाम था इसमें जो विजयी हुए वो बाबर विजयी हुए थे। तो ये जो युद्ध हुआ था पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था और बाबर इसमें विजयी हुए थे। अब यहाँ पर खानवा का युद्ध जो हुआ था, जो बाबर ने दूसरा जो युद्ध लड़ा 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा एवं बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ और बाबर इसमें विजयी रहा। नेक्स्ट युद्ध चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी मेदिनी राय एवं बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ, बाबर विजयी रहे। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को अफगानों एवं बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ, बाबर विजयी हुआ। तो चारों ही युद्धों में बाबर विजयी रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अपने जानकारी के साथ मैं आपको बता देता हूँ इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया था। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट, और कुछ आपको जानकारी देना चाहता हूं फ्रेंड्स। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो कलंदर की उपाधि फ्रेंड्स किसे दी गई थी? बाबर को दी गई थी। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। अब चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ फ्रेंड्स। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, अपनी आत्मकथा किस में लिखी है? बाबरनामा में लिखी है। तुर्की में की रचना की, तुर्की भाषा में बाबरनामा को लिखा गया, जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। नेक्स्ट आपको बता देते हैं फ्रेंड्स, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय से हुई थी। आपको ये ध्यान रखना है, जो 4 बाग बनाने की जो परंपरा थी वो किसके समय में शुरुआत हुई थी? उसकी अकबर के समय में शुरुआत हुई थी। आपको फ्रेंड्स और यहाँ आपको जानकारी देते हैं बाबर के बारे में। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबदुल्ला एहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो था हुमायूं। अब हम आपको जानकारी देते हैं हुमायूं के बारे में, जो 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक उन्होंने जो उनका जीवन काल रहा है। नसरुद्दीन हुमायूं
29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बद खसा का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर एवं मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बद खैसा प्रदेश दिया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण कर ली थी। तो जो ये शेर खां था, चौसा के युद्ध में ये विजयी रहा था हुमायूं से। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। युद्ध में हारने के बाद निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवासी सिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है। देवरा 1531 ईस्वी, चौसा 1539 ईस्वी, बिलग्राम 1540 ईस्वी, सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। नेक्स्ट, हुमायूं नामा की रचना गुल बदन बेगम ने की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से फ्रेंड्स बनता है। हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो थे गुल बदन बेगम थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। अब हम नेक्स्ट आपको और बता देते हैं शेरशाह के बारे में। शेरशाह का जो जीवन काल था वो 1540 से 1545 ईस्वी यहाँ पर आपको हम बताते हैं क्या हुआ। शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 ईस्वी में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेरशाह का जन्म वर्ष 1472 में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूरवंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं, फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 ईस्वी को हो गई। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का आग्नेयास्त्र चला रहा था। तो इस तरीके से यहाँ से जो शेरशाह की मृत्यु जो हुई थी वो कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में हुई थी। इसके बाद में यहाँ पर कलिंजर का जो शासक जो बना कीरत सिंह था। कलिंजर का जो शासक बना था कीरत सिंह। शेरशाह का मकबरा सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है।
रोहतासगढ़ किला, किला ए कुहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह ने 178 ग्रैंड चांदी का रुपया एवं 380 ग्रैंड तांबे के दाम चलवाया। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर नामक नंगर बसाया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। शेर शाह ने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। मलिक मोहम्मद जायसी बहुत बड़े कवि हुए हैं। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा किया गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अकबर के समकालीन शासक जो हुए थे। रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी इंग्लैंड से जो रानी एलिजाबेथ थी ये अकबर के समकालीन थी। शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी ईरान। जार ईवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584 ईस्वी रूस के शासक हुए थे। जार ईवान चतुर्थ बेसिलिएविच ईवान दी टेरिबल नाम के कुख्यात था। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हम आज अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? हमने बहुत सारे आपको मुग़ल साम्राज्य के बारे में जानकारी दी और यहाँ पर बहुत सारे जो भक्ति के संत हुए थे, कवि हुए थे, उनके बारे में यहाँ सभी की जानकारी आपको प्रोवाइड कराई। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू।